उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कार्य क्या है हमारा, बल और बल के अनुप्रयुक्त बिंदु द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को बल के द्वारा किया गया कार्य कहलाता है। ठीक है, अब ये जो क्या कहते हैं डेफिनेशन है, थोड़ा सुनने में हार्ड लग रहा है। ठीक है, तो एक बार हम पढ़ दिए, अब उसको तोड़ तोड़ के हम सब पहले समझते हैं। अगर हम सब इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं, समझेंगे, तो ये इजी बन पड़ेगा। ठीक है, अभी एक बार हम पढ़े तो कैसा लगा, समझ में आया नहीं, है ना, कुछ समझ में आया नहीं। ठीक है, तो आप जब भी हम सब कुछ भी कहते हैं, मान लो कि एक किताब ही हमें उठाना है, यहाँ से उठाएं, यहाँ से हम ये कुछ तो दूरी, ये भी मेरे हाथ पे आया, कुछ एंगल के थ्रू आया, ऐसे उठाया, एंगल समझते हो ना, कोण बनाया ना, कुछ कोण बनाया। ठीक है, तो ये बुक किताब उठाना भी एक कार्य हम है कि नहीं। यहाँ पे अब थोड़ी चीज को पढ़िए और समझिए, बल और बल के अनुप्रयुक्त बिंदु। ठीक है, अभी हम इसको उठाने में बल लगाए, कोई कार्य हम कर नहीं सकते। चांदनी ये चाहिए तो किताब तुम्हारा वीडियो लिया। ठीक है, अब बल लगा और अनुप्रयुक्त बल के अनुप्रयुक्त बिंदु द्वारा बल की दिशा में, जिस दिशा में हम बल लगा रहे, मान लो कि किताब को हम अपलिफ्ट करने ऊपर लाए, ठीक है, तो इसी दिशा में हम बल लगा रहे। ठीक है, तो कार्य हो किस रहा है, किस दिशा में रहा है, बल की दिशा में। कार्य हो किस दिशा में रहा है, बल की दिशा में। ठीक है, अब इस दूरी पे भी तय, दूरी पे भी डिपेंड करती है, निर्भर करती है। ठीक है, तो हम जो उठाएं इसको, तो उतनी दूरी पे भी ये अनुप्रयुक्त बिंदु द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी। ठीक है, अब दूरी के गुणनफल, तो गुणनफल किससे होता है, यहाँ पे देखिए बल और विस्थापन, बल और विस्थापन का यहाँ पे गुणनफल है, बल और विस्थापन का गुणनफल है, और वो बल और विस्थापन का गुणनफल हमको क्या दे देता है, कार्य दे देता है। बल और विस्थापन का गुणनफल हमको क्या दे देता है, कार्य दे देता है। ठीक, अब एक चीज यहाँ पे और समझ जाना, यहाँ पे बल और विस्थापन तो हम लिख रहे हैं, लेकिन अभी हम जस्ट बताए थे कि एक कोण हुआ, कोण भी चलिए बताता है कि यहाँ पे होता है F डॉट S cos थीटा। ठीक है, ये विस्थापन जो है ये क्या है, दूरी ही है कि नहीं, तो F डॉट S cos थीटा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट अभी और क्रॉस प्रोडक्ट ये सब आप नहीं जानोगे, है 11th की चीजें, लेकिन F डॉट S cos थीटा हमको याद करना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन सिंपल में आपको किताब में दिया रहेगा F डॉट S। ठीक है, तो F क्या दिखाता है, बल दिखाता है, और S क्या दिखाता है, विस्थापन दिखाता है, विस्थापन दूरी अपने लिए कोई वस्तु को। ठीक है, अब इससे हम क्या देख पा रहे हैं कि मान लो ये ब्लू, ये आपका कार्टून, कार्टून। ठीक, अब इस कार्टून को हम थोड़ा निकालना चाहिए। ठीक है, जैसे कि डस्टर को हम थोड़ा ठेलना चाहिए। ठीक है, आगे की ओर जा रहा है ना, कहाँ आप फोर्स लगा रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे ना, आगे की ओर लगाए, ये भी आगे की ओर गया, तो ये दूरी कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा, दूरी दिख रहा है, विस्थापन। ठीक है, अब इसको जब हम फोर्स लगाए, बल लगाए, तो किसी एंगल के थ्रू लगाए होंगे। ठीक है, तो ये कोण कितना बनाया, आगे की ओर जाने में थीटा कोण बनाया, कितना कोण बनाया, थीटा कोण बनाया, थीटा कोण बनाया। तो इसको फिर हम सब उसके ये में तोड़ देते हैं। ठीक है, F cos थीटा और एक होता है F sin थीटा, लेकिन यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, जिसके कारण यहाँ पे कितना आया, F cos थीटा में आया। ठीक है, F डॉट S cos थीटा हो जाएगा। ठीक, कार्य कैसी राशि है, एक आदिश राशि है। आदिश राशि कैसी राशि होती है, अब आप सब बोलो, क्योंकि आपको पता है आदिश कैसी राशि होती है,
जोर से बच्चा, वेरी गुड, जिसमें दिशा केवल परिमाण है कि नहीं। और अगर दिशा भी बताए तो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। उसी प्रकार अगर इंग्लिश में बोला जाए तो व्हाट इज वर्क, द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट ओवर अ डिस्टेंस। ठीक है, कुछ एनर्जी ट्रांसफर दिया जाए किसी ऑब्जेक्ट पे जब वो उस पर कोई फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, बिना ऊर्जा लगाए तुम उसको हटा सकते हो, बिना बल लगाए नहीं हटा सकते हो। ठीक है, हमारी एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो रही है। एनर्जी कभी भी मैटर भी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये क्या है, एनर्जी का कंजर्वेशन। ठीक है, ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना तो लगाई जा सकती है। ठीक है, तो इतना तो समझ में आया कार्य क्या है।